इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं ना डायरिया वॉमिटिंग की, मैं बच्चों से रिलेटेड बात करूंगी, तो उसमें ये होता है कि आपको जब वॉमिटिंग होती है तो आपका जितना भी फ्लूइड लॉस, वॉमिटिंग में फ्लूइड लॉस और डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है अगर एक से दो वॉमिटिंग होती है। अगर डायरिया हो रहा है या लूज वॉम, अच्छा एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये देखें कि जो नॉर्मल स्टूल बच्चे की हैबिट है उससे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूल बढ़ जाए, उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाए जैसे फ्लूइडी हो जाए और बार बार स्टूल्स हो रहे हैं बच्चे को या वॉमिटिंग बार बार हो रही है, तो आप लोगों को वाली बात है कि इस बगोल की भूसी जो है वो एक्चुअली इट्स अ फाइबर, तो वो आपकी नॉर्मल चीज़ जैसे अगर आपकी बाउल हैबिट्स को नॉर्मल करने के लिए इट्स वेरी गुड, बट इट्स नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया और वॉमिटिंग। ठीक है, तो आपने वही वाली बात है, अगर आप घर की बात करते हैं तो आपने होम रेमेडीज़ में ये कि आप जैसे उसको लाइट डाइट दें। ठीक है, केला खाएं, केला खाएगा, योगर्ट है जिसको हम कहते हैं KYB डाइट, केला, खिचड़ी और जो है वो बनाना, आप उसको दे सकते हैं या योगर्ट। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि डायरिया है तो बहुत से घरों में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिथ, आप ये भी देखेंगे हमारे एक मेडिसिन है, आई डोंट नो नाम लेना चाहिए, बड़ा फ्रीक्वेंटली बहुत यूज़ हो जाता है, वो अडल्ट्स भी खाते हैं और बच्चों को भी फ़ौरन से पिला देते हैं। तो कोई भी मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन भी आपको बाज़ औक़ात जो है वो नुकसान देती है और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। बच्चों में डायरिया और वॉमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन को ट्रीट करना होता है। बच्चों में यूजुअली डायरिया वायरल होता है, मैं और आप जो खाते हैं हम लोगों को यूजुअली बैक्टीरियल डायरिया होता है। और अगर अच्छा होना चाहिए, दो से तीन या चार मेरा ख्याल है होने चाहिए ताकि आपके अंदर कोई भी बैक्टीरिया गया ना वो तो कम से कम वॉमिट या आपके उसके जरिए निकल जाए। और उसका रिस्क फैक्टर ढूंढें। अगर बच्चों में यूजुअली होता है कि कंटेमिनेटेड पानी है या दूध होता है रखा हुआ, ओल्ड बॉटल्स है, जब हम फीडर्स बच्चों को दे रहे होते हैं वो बॉयल नहीं होती या प्रॉपर स्टरलाइज नहीं होती या गर्मी है दूध बहुत देर तक रखा हुआ है, अगर आपने मिल्क बनाया है तो हम कहते हैं विदिन 20 मिनट यूटिलाइज करना चाहिए। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, बड़े बच्चों को अगर दे रहे हैं तो आप लाइट डाइट देंगे। और अगर वॉमिटिंग और डायरिया एक से दो हो जाए ज़्यादा और बच्चा आपको लगे थोड़ा सा डल है तो ORS आप घर में देना शुरू करें। बच्चों का बना बनाया पीडियालाइट भी आता है या ORS के साशे भी आते हैं, ब्लू ऑस्मोलर आप 1 लीटर पानी, जो बना बनाया पीडियालाइट आता है उसको प्लीज अगर 2 हफ्ते बाद फ्रिज से निकाल के दोबारा ना दें, वो अगर आपने उसकी सील ओपन कर ली है तो दैट शुड बी यूटिलाइज विद इन 48 आवर्स। और जो आप साशे वाली की बात करें वो विद इन 24 आवर्स में आपने यूटिलाइज करना है सिप फॉर्म में। फिर आप ये करते हैं कि बच्चे को दूध ना दीजिए, बच्चे को जब भी प्यास लगे तो आप थोड़ा थोड़ा सिप फॉर्म में ORS देते रहें या लाइट डाइट है योगर्ट पतला बना के देते हैं, नेचुरल प्रोबायोटिक है उसके अंदर। लेकिन अगर बच्चे को ज़्यादा हो रही तो फ़ौरन से हॉस्पिटल लेके जाएं, क्योंकि देखिए जैसे आपने कहा ऑर्गन फेलियर, डिहाइड्रेशन होता है, किडनी पर लोड करता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चाहे अडल्ट हो चाहे पीड्स की बात करें हम, आपकी डिहाइड्रेशन जो है डायरिया से ज़्यादा जो कॉज ऑफ डेथ है बच्चों में अभी भी अगर हम बात करते हैं तो नमूनिया एंड द डायरिया आर द लीडिंग कॉज अंडर 5 years ऑफ एज। तो आपकी डिहाइड्रेशन जो है वो प्रॉब्लम करती है और अगर आप डिहाइड्रेशन को नॉर्मल कर लेंगे या कंट्रोल कर लेंगे तो जो ऑर्गन फेलियर जैसे आपने बात की है, बच्चे सेप्सिस में या अडल्ट सेप्सिस में जाते हैं तो उस चीज़ से बच जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब ये तो हमने बच्चों की डायरिया की बात की, क्या वजह ऐसी होती है जो वो ऑर्गन फेलियर की तरफ चले जाते हैं डायरिया की वजह से? देखिए, जैसे मैडम ने बताया कि पीड्स में डायरिया और जो वॉमिटिंग है वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, अडल्ट में अलग है। अच्छा, अडल्ट में हम एज आ इसको साइन समझते हैं कि डायरिया और वॉमिटिंग एक साइन है, अंडरलाइंग कॉजेज़ बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे किसी को डायबिटीज़ है, उसमें नोजिया वॉमिटिंग का होना उसकी डायबिटीज़ की को ख़राब करने की एक निशानी होता है। अगर जैसे हम अभी हीट स्ट्रोक की बात कर रहे थे, इसमें अगर आप किसी को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए तो एक डेंजर साइन माना जाता है। किसी को एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, इन्फेक्शन हो गया पेट का, तो उसमें वॉमिटिंग या डायरिया होना एक अलग चीज़ माना जाता है। एनी हाउ इन सबकी मैनेजमेंट यही है कि डिहाइड्रेशन से बचाया जाए। वही बात कि अगर किडनी पे लोड आएगा तो किडनी जो है वो फेलियर पे चली आएगी, जिसको हम अपने मेडिकल टर्म में एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। तो इससे आपको प्रिवेंट करना होता है। इसका सिर्फ बेहतरीन हल यही है कि आप पेशेंट को रीहाइड्रेट करो। अब वेदर अगर वो पेशेंट ओरली ले सकता है तो हम ओरली इनटेक बढ़ाते हैं उसका, अगर वो नहीं ले पाता तो हम जाहिर सी बात है उसका IV मेडिकेशंस करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि वो क्या ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से सारे ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो जाते हैं बॉडी के? जब आप बिल्कुल एक नॉर्मल शख्सियत हैं और आपको डायरिया हुआ किसी भी फूड पॉइजनिंग की वजह से, तो वो एक क्या कॉज होता है जिसकी वजह से सब चीज़ देखिए, इसको हम सेप्सिस कहते हैं। सेप्सिस ब्लड के इन्फेक्शन को आप कह सकते हैं। अब ब्लड क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है ना, तो वो किडनी को डैमेज करेगा, लंग्स को डैमेज करेगा, हार्ट को डैमेज करेगा, तो वो मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन स्टार्ट कर देता है फिर वो। अच्छा, तो ये इतना खतरनाक भी हो सकता है।